वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। बहुत सारे सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं जो जन्म ले चुके हैं। बात की जा रही है कराची को बेहतर करने की। पहले भी हमने ब्रेक किया कि पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते नजर आ रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगाएगा। बहरहाल लगा दिया गया सीएम की जानिब से, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो किसको जवाबदेह होंगे, वज़ीर बल्दियात को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को। और अगर बात की जाए सफाई सुथराई के निज़ाम की, तो पहले भी मेयर रहे हैं 4 साल। मेयर के पास इख्तियारात, फंड्स की कमी होती थी, कभी इख्तियारात का रोना रोते थे। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास तमाम इख्तियारात होंगे, फंड्स भी होंगे? और फिर अगर मुहर्रम और हराम के दिनों की बात कर ली जाए, जो ख़ास अयाम है, उस पर क्यों गौर नहीं किया जा रहा उन अयाम को और उसके हवाले से इंतजाम हैं, इंतजामात पर नाअहली और कहा जाए कि उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? रीज़न क्या है बिहाइंड द सीन? इसी पे बात करते हैं। चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची किन मुश्किलात का शिकार हैं, रुकावटें क्या हैं उनके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, पहले तो आपके इस प्रोग्राम में 29 जुलाई को हमने कहा था, और फिर ये बात हमने डिप्टी कमिश्नर की तब्दीली और सिंध में वुज़रा की तब्दीली की पास गश्त पे जो बात कही जी। वो पूरी हुई। और अब फिर जो जराए कहते हैं कि जो एक सर्द जंग शुरू है सिंध में और वुज़रा के दौरान सिंध गवर्नमेंट के, वो भी हमें देखने को मिल रही है और जराए भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ती हुई दिखाई दी। अच्छा। अब जो बात आपने पूछी और जिसका सवाल आपने किया मुर्तज़ा वहाब साहब, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लगे अभी उनको कुछ ही दिन हुए हैं, और उसके बाद सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर का जो सिस्टम था कि मेयर कराची जितना अरसा रहे मेयर, वो एक ही बात कहते रहे कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मुझे सिंध गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती, मैं काम कैसे करूं, मेरे लिए मुश्किलात हैं। और फिर अब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं ही सिंध गवर्नमेंट के, तो सिंध गवर्नमेंट फंड भी देगी और अच्छा। काम भी इनसे लेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा मुमकिन है, ये आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। अच्छा। अब आपने बात कही कि जी ये अयाम अज़ा की आमद से कब्ल काम नहीं हो रहे। मैंने आपसे अर्ज की थी पिछली बार कि देखिए, जब वजीर बल्दियात मुहर्रम उल अराम के हवाले से, अयाम अज़ा के हवाले से डिप्टी कमिश्नर के साथ और उलमा के साथ, तमाम मसालिक की उलमा के साथ एक पूरे कौरम के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक से कराची के 4 डिप्टी कमिश्नर जी। तब्दील कर दिए गए। मीटिंग के और टाइम ही तब्दील कर दिए गए थे। उसी वक्त तब्दील जी, कर दिए गए बिल्कुल ऐसा ही है। इसका। और फिर हमने इसकी भी बात कर ली थी कि जी ये तब्दील हो गए, तो इसके बाद हमने देखा एक तवील खामोशी छा जाती है, डिप्टी कमिश्नर नए चार्ज ले लेते हैं। फिर वही बात कि जो हमने कहा था वो पूरा हुआ कि वो एक नया निज़ाम आया और फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ गए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। फिर इतना सा जो हम सिंध गवर्नमेंट से सवाल कर लेना चाहिए हमें भी कि डिप्टी कमिश्नर आते हैं वजीर बल्दियात की मिनिस्ट्री के अंडर, कमिश्नर कराची उनके उसमें आते हैं डोमेन में, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के डोमेन में। अब देखना ये है कि क्या आया आने वाले कुछ दिनों में नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची में तैनात होते हैं, या इन्हीं डिप्टी कमिश्नर से एडमिनिस्ट्रेटर का जो चार्ज इनके पास है इनसे काम लिया जाएगा। अब ये किसकी लेकिन सुनेंगे, वजीर बल्दियात नासिर हसन शाह की या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की? सबसे पहले तो इन दोनों को एक दूसरे की सुननी होगी। नहीं इन सुन रहे दोनों ना। को पहले एक पेज पे आना होगा, जो कि ये नहीं नजर आता इस वक्त भी। मतलब सिंध सिंध हुकूमत आपस में उलझी हुई नजर आ रही है। हमने कहा था बड़े बुर्ज उल्टेंगे, देखें कुछ वजारतें तब्दील कर दी गई, कुछ वजारतों पे नए लोग नए चेहरे आ गए हैं। अब जो लोग एक इस सिस्टम में करते से चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनमें कहीं तकरार नजर आती है। बिलावल साहब ने इसके बाद एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं उम्मीद करता हूं कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची की रौनक के, कराची के मसाइल को हल करके इसको फिर खूबसूरती की तरफ लेकर जाएंगे। इसका ठीक है। मतलब ये हुआ उनके स्टेटमेंट से हम ये अखज़ कर लें
के से पहले जिनके पास जिम्मेदारियां उन्होंने भी दी थी, तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। अच्छा मुर्तजा साहब, आपके आने से पहले मुख्तलिफ की पोस्ट की अगर बात कर ली जाए तो उन ओहदों पर नए लोग लाकर बिठाए गए। जो पहले बैठे हुए थे उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है कि क्या काम कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे। क्या लगता है असद, मुर्तजा वहाब क्या अपनी पूरी टीम लेकर उतरे हैं ग्राउंड पर, चलने दिया जाएगा? चले इस पे फिर वही वाली बात, हमने कहा था कि ये एक नया सिस्टम आया है। हाँ। हमने ये भी कहा था कि इस नए सिस्टम को लाने के लिए पुराने सिस्टम को कंप्लीट खत्म किया जाए, और हमने ये भी बताया था कि एक पावरफुल डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया और फिर पूरा निजाम तब्दील किया गया, और फिर उस तब्दीली की बात गश्त के बाद हमने तब्दीलियां देख ली। अब निजाम चलेगा बिलाल जब लोग अपने मन चाहे लाकर बिठा दिए गए। आप जब बात कर रहे थे अभी क्या याम अज़ा की, हमने देखा हमेशा से कि कभी भी रब्बुल अव्वल हुआ, याम अज़ा हुआ, या इस तरह का कोई भी मस्ती और त्यौहार हुआ, या ईद बकर ईद और इस तरह के त्यौहार हुए, इसके इंतजामिया मुतहर्रिक नजर आती है। लेकिन अब तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस तरह सिंध गवर्नमेंट सो चुकी है, और एक अच्छा, वादे वजह पैगाम- क्या है जानने की कोशिश की आपकी टीम ने, आपने कि असल वजह क्या है? अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर भी लाकर बिठा दिया, मिनिस्ट्रीज भी तब्दील कर दी, निज़ाम भी तब्दील कर दिया, इग्नोर फिर भी किया जा रहा है तमाम मामलात में, स्पेशली कराची को। जी देखिए, अभी तो सबसे ज्यादा जो रोना है वो कोरोना का डाला हुआ है। अगर सिर्फ कोरोना की बहस में ही लगे रहेंगे, और फिर यही कि आप ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लगने से पहले और एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद जो मुर्तजा वहाब साहब है उस कोरोना सेंटर के सिर्फ जो है वो मुआयने कर रहे हैं, और वहां उधर ही नजर आ रहे हैं। अरे रोड पे भी तो हमने दिखना है किसी को या नहीं दिखना। इन मामलात को हल कौन करेगा? जो जिम्मेदारी हमें नई दे दी गई है, ठीक है। इस पे बात कौन करेगा? और डिप्टी कमिश्नर की बात कर ले तो अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर लाए गए। मैंने आपसे कहा था कि अगर एमपी दरेजो साहब सेंट्रल में अच्छा, इस वक्त मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से क्योंकि मामलात इंतहाई हसास हैं, रेंजर्स भी कार्रवाइयाँ कर रही है, रेड अलर्ट भी जारी किया है सीडीडी की जानिब से, कराची पुलिस, सिंध पुलिस की बात कर ली जाए, मुर्तजा वहाब इस वक्त तैनात हुए हैं, पहला चैलेंज मुहर्रमुल हराम के हवाले से है, क्या लगता है पूरा उतरेंगे उम्मीदों पर? बिलाल, मैं उसी की तरफ जा रहा था कि देखिए, सबसे पहले जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये तो हमेशा से रहा है कि सिक्योरिटी जब भी कोई इस तरह के अयाम आते हैं या कोई इवेंट्स आते हैं तो उसके ऊपर हाई अलर्ट हो जाती है, पहले से ही इत्तलात आ जाती है। और फिर हमने देखा लाहौर में भी अभी कार्रवाइयां देखी, और अभी आप आने वाले दिनों में और गुज़िश्ता दिनों में भी हमने कार्रवाइयां देखी कि सीटीडी की तरफ से भी की गई और फिर ऑपरेशनल पुलिस की तरफ से भी। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात को हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते कि जब बल्दियाती निजाम में जब आप जुलूस बरामद होंगे और उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग होंगे, तो रोड्स को कौन देखेगा, लाइट्स को कौन देखेगा, सफाई सुथराई को? देखिए, जिन लोगों के अज़ाइम ये होते हैं कि वो नुकसान पहुंचाएं, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाएं, अफरा तफरी फैलाएं, तो वो तो हर चीज का मौका तलाश कर रहे होते हैं। और इसी की एक कड़ी ये है कि मैंने अर्ज की थी, पहले भी आपको बताया, हमारे जराए ने भी बताया कि अगर एमपी बहरेजो साहब इतने काबिल होते कि सेंट्रल में चल सकते तो उन्हें करंगी ना भेजा जाता। जब से उनको करंगी तैनात किया गया है, देखिए आयाम अज़ा की आमद से कम या किसी भी रब्बी लेवल की आमद से कम 12 रब्बी लेवल हो तो उससे पहले मजबूती तौर पे इन चीजों को देखा जाता है, इंतजाम को देखा जाता है। वो तो दफ्तर से बाहर आ ही नहीं रहे। अच्छा। आप अगर उनकी अपने पेज को उठा के देख ले, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के पेज को उठा के देख ले, तो उस पे आपको उनके सिर्फ और सिर्फ विजिट फिर वहीं कोरोना सेंटर्स के नजर आएंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है, कोरंगी में कचरे से लेना देना नहीं है, कोरंगी में लाइट का कोई निजाम नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मुर्तजा साहब, आपने उलमा कराम से जो मीटिंग की है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने होंगे, कुछ दूर हुए तहफ़्फ़ुज़ात? जी, जो देखिए, सबसे पहली बात ये कि पूरे कराची में मीटिंग की गई उलमा कराम से, और उसके बाद ये कहा गया कि जी डिप्टी कमिश्नर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से ही काम करेंगे। अचानक से हम देखते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो लोग जो पुराने लोग थे, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि वेस्ट में और ईस्ट में आसिफ इजाज साहब हमें काम करते दिखाई दिए, शहरियार गुल मेमन हमें काम करते दिखाई दिए, और फिर उसी तरह से हमें गायब दिखाई दिए मलीर के डीसी साहब। और फिर इसी तरीके से आज जो उलमा की मीटिंग हुई उसके अंदर उलमा कराम ने और जितने भी उलमा कराम आए हुए थे उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर की सिर्फ शिकायतें की, सिवाय ईस्ट और वेस्ट को छोड़ के। तो अब ये बताइए कि क्या इनके लिए भी कोई अलग मैकेनिज्म तैयार होगा?
मुर्तज़ा साहब ने खुद जवाब दिया कि जी मैं जाऊंगा, रोड चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि कहाँ पे लाइट्स नहीं चल रही, मैं देखूंगा कहाँ सफाई नहीं हो रही। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा बिलाल कि कितनी इन बातों में सदाकत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जितने विजिट कोरोना सेंटर्स के किए जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 1/3 विजिट्स भी लोगों के मसाइल हल करने के लिए कर लिए जाएं और अहकामात मौके पे सादर कर दिए जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम इन चीजों पे, जिन पर चीजों से लोगों को परेशानी है, कचरा, गंदगी, सीवरेज, इन तमाम चीजों से निजात हासिल कर सकते हैं। और जब ये चीजें ठीक होंगी तो देखिए पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी की जो बात हम कर रहे हैं, रेंजर्स की तरफ से सिक्योरिटी की जो बात हम कर रहे हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। लेकिन जहां अंधेरा होगा, जहां कचरा होगा, जहां गंदगी होगी, जहां गंदा पानी होगा, तो वहां इनके पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो पानी में से ढूंढ ले। अच्छा असद, एक बात मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा लग रहा है कि मुर्तज़ा वाब और नासिर हुसैन शाह इस बार आमने सामने हैं? अगर हैं तो मुर्तज़ा वाब कैसे वज़ीर बल्दियात से काम करवा सकते हैं, कराची के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, होगा क्या फिर अगर ये आमने सामने हैं? पहले तो ये देखने को मिलता था बिलाल के दो मुख्तलिफ जमातों के लोग जो है, एक वजीर बल्दियात होते थे हाँ। और एक मेयर कराची। अब एक ही जमात के दो लोग हैं। आप ये देख लीजिए कि पिछले कुछ दिन से नासिर हुसैन शाह साहब हमें उस तरीके से एक्टिव दिखाई नहीं देते जिस तरह पहले थे, ठीक है। और मुर्तज़ा साहब हमें एक्टिव जरूर दिखाई देते हैं। देखिए मुर्तज़ा साहब यंग है, एनर्जेटिक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इनको कोई लाइन ऑफ एक्शन दिया गया है? या जो सिर्फ, और फिर मैं आपसे बार कह रहा हूँ कि ये जो सिर्फ कोरोना सेंटर्स के, सिर्फ कोरोना सेंटर्स, बार कह रहा हूँ, सिर्फ कोरोना सेंटर्स का जोर है, इसको तोड़ना होगा। अगर ये नहीं ले सकते काम डिप्टी कमिश्नर से, जबकि ये डिप्टी कमिश्नर्स भी खास तौर पे ठीक किसी है। के कहने पे लगाए गए, ठीक तो है। फिर इनको अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स ले आने चाहिए। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया असद इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, एक मामला ये चल चुका है, अब चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब क्या जस्टिफिकेशन देंगे, क्या एक्सक्यूज़ करेंगे अगर इन अयाम के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी नहीं हो सकती है, या फिर मुर्तज़ा वाब साहब पूरा जो है वो उम्मीदों पर नहीं उतरते हैं। वज़ीर बल्दियात भी आपका है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका है, हुकूमत भी आपकी है, सीएम भी आपके हैं। अब क्या वजह है कि काम नहीं कर पा रहे हैं? इस वजह को भी जो है वो देखना है कि क्या स्टेटमेंट आएगा इन दिनों के बाद। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज को भी शामिल करेंगे।